गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। फर्स्ट क्लास में जो हुआ था वो है मैक्सिमिनी रूल एंड मिनी मैक्स रूल। तो याद करो कि जो हुआ था वो है मैक्सिमम रो मिनिमम और मैक्स इक्वल टू जब कॉलम मैक्सिमम उसका मिनिमम एक होगा तब वो होगा वैल्यू ऑफ द गेम। तो अभी कुछ थ्योरम तो आप लोगों को करना होगा, वो होता है थ्योरम एग्जिस्टेंस ऑफ द सैडल पॉइंट। ये थ्योरी आप खुद कर लेना, समझ में नहीं आएगा तो मुझे कॉल करना और मुझे इन्फॉर्म करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। जो स्टेटमेंट होता है थ्योरम तो लेट एफ ऑफ एक्स बी द एरियल वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट f of x is a real number for x belongs to a and y belongs to b, comma, and a and b being two sets. Further, if both max x belongs to a, minimum y belongs to b, f of x y, and minimum y belongs to a, maximum x belongs to a, f of x, देन क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, देन क्या होगा ना, मैक्सिमम एक्स बिलोंग्स टू ए, मिनिमम वाई बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मिनिमम वाई बिलोंग्स टू बी, मैक्सिमम एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, ए होगा, ठीक है। ये देख लेना। अभी फर्स्ट क्लास में जो प्रॉब्लम हुआ था उस प्रॉब्लम में कुछ सॉल्व हम लोग करेंगे। देखो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है सो दैट दिखाओ जे व्हाट एवर मे बी वैल्यू ऑफ ए द गेम विथ फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेंट। कह रहा है जे ये जो गेम दिया है इसका वैल्यू निकालो और जहाँ पे इस गेम जो है इस गेम का ये स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेट कर सकता है हम लोग। ये निर्णय आंसर इसका है और इसको जब आंसर है तो इसका क्या है का कि ए जो होता है इस ए का वैल्यू निकालना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो आंसर ए है गिवन प्रॉब्लम, हम लोग आंसर करें। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इग्नोर इस जो ए वैल्यू है ना, इस ए का वैल्यू क्या है ए का वैल्यू हम लोग को पता नहीं, तो इसको इग्नोर करना है। इग्नोर मान लो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ए कोई एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करना है ना, फर्स्ट वी इग्नोर ए को इग्नोर करो। देन द गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स गिव्स द फॉलोइंग रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम रूल में फिर जाएंगे, मतलब यही रूल फर्स्ट क्लास में जो हुआ था मैक्सिमिन एंड मिनी मैक्स रूल, ठीक है वही। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट वी इग्नोर ए, देन द गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स गिव्स द फॉलोइंग रो मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम। पहले जो मैथ है इसको हम लोग ऐसे ही फिर से लिखेंगे। तो ए क्या होता है, ये होता है गेन, ये होता है गेन प्लेयर और ये होता है लॉसेस प्लेयर। लॉसेस प्लेयर समझ में आया। पहले हमको वही बात करना है, रो का मिनिमम, इस रो का मिनिमम है 3, इस रो का मिनिमम -3। अभी कॉलम मैक्सिमम लेना है, कॉलम मैक्सिमम के लेना है तो 3, और ये तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कॉलम 7 एग्जिस्ट करता है। मान लेंगे हम लोग कि 7 इसका बड़ा है तो कॉलम मैक्सिमम। अभी क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमम क्या होता है, ये होता है ना, ये होता है अंडर भी मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमम इसका, ठीक है, मैक्स ऑफ रो मिन यही होता है ना, यही। और इसको क्या कहते हैं, अंडर भी, और इसको कहते हैं भी, ठीक है। ये होता है वैल्यू ऑफ गेम, ये अपर होता है मीन कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम, और इसको कहते हैं अंडर भी और इसके ओनली भी, ठीक है। इसको देखो, इसके बाद क्या होगा, अभी क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ भी इक्वल टू 3 एंड भी बार इक्वल टू, देखो 3 आ रहा है ना। इसका जो मैक्सिमम होता है क्या है 3 और इसका जो मिनिमम होता है 3, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू कम से कम 3 होना है ही है। जब दोनों का वैल्यू सेम आ गया इसका मतलब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट है,
इसका सैडल पॉइंट क्या है? 3। 3 कहाँ है? ए वाला। ए होता है सैडल पॉइंट, ए होता है सैडल पॉइंट, ठीक है, ए होता है सैडल पॉइंट, ठीक है। तो सैडल पॉइंट का वैल्यू जब 3 होता है तो इसमें ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू हो सकता है 3 और 3 से भी ज़्यादा हो सकता है, हो सकता है 3 और 3 से भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब ए का वैल्यू इक्वल टू 3 होगा, ए इक्वल टू ए ग्रेटर देन 3 होगा, ए लेस देन 3, कुछ भी हो सकता है ना। तो देयरफॉर द गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेंट बाय एंड v इक्वल टू 3। द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ए एंड बी आर 1-1। देखो 1-1 पॉइंट में इसका जो है इस सैडल पॉइंट, इसीलिए लिखा है द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ए एंड बी आर 1-1 व्हाट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ ए। इसका वैल्यू होता है मे बी, हो सकता है 3 और 3 से भी ज़्यादा हो सकता है, 3 से भी कम भी हो सकता है। मान लो यहाँ से 3 से ज़्यादा होगा, 3 से ज़्यादा होगा, देखो से यहाँ पे मान लो 3 से कम होगा लेकिन -3 से कम नहीं होगा, -4 तो नहीं होगा। समझ में आया? अभी ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू होगा 3, नहीं तो 3 से ज़्यादा, और नहीं तो 3 से कम, लेकिन -3 से ज़्यादा, -3 से ज़्यादा होगा। समझ में आया? वही सेम प्रोसेस, मैक्सिमम और रो मिनिमम इक्वल टू मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम, वही प्रोसेस करना। और ये जो थ्योरी है आप लोग कर लेना। अच्छा, इस सेम प्रॉब्लम और एक आप लोगों को सेम प्रॉब्लम सेम, इसके 2x2 में ऑर्डर था ना। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 2x2 ऑर्डर था। अभी देखो ये और एक प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। यहाँ पे कितना ऑर्डर है? 3x3 ऑर्डर। यहाँ पे जो क्वेश्चन है यह कि क्वेश्चन का वैल्यू होता है कि ए का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए। आपको फाइंड करना होगा वैल्यू ऑफ ए, फाइंड करना होगा वैल्यू ऑफ ए। अच्छा देखो यहाँ पे रो मिनिमम कितना होगा इस लाइन में? 2 -8 -2। यहाँ पे कॉलम मैक्सिमम क्या होगा? ए को इग्नोर करो, ए का वैल्यू हमको पता नहीं, इसका मतलब ए का जो वैल्यू होता है सेम, इग्नोर ए का वैल्यू। मान लो इस जगह में ए नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, मान लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कॉलम मैक्सिमम क्या होगा? -1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। यहाँ पे देखो कि मिनीमैक्स जो होता है अंडर भी जो होता है मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमम का कहते हैं ना, ये वाला, ये क्या होता है? अंडर भी जो होता है वो मैक्सिमम और रो मिनिमम। ए किसके लिए? ना मैक्सिमिन फॉर ए, क्योंकि ए होता है मैक्सिमम प्लेयर, गेन प्लेयर, और बी होता है लॉसेस प्लेयर, लूज प्लेयर, इसका लॉस होता है ऑल टाइम। तो इसको क्या होगा? अपर भी होता है मिनिमम ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे देखो अंडर भी इक्वल टू 2 होता है, लेकिन अपर भी इक्वल टू -1 होता है। इसका मतलब सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या होगा? सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रैटेजी, इसका जो स्ट्रैटेजी होता है ये क्या होता है? जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 होता है ना, देयरफॉर द स्ट्रैटेजी फॉर ए, स्ट्रैटेजी फॉर इज 3। कैसे होगा? 3 स्ट्रैटेजी, एंड फॉर ए का स्ट्रैटेजी एक किस जगह में है? 3 नंबर कॉलम में है ना, 3rd कॉलम में है।
तो ए का स्ट्रैटेजी थर्ड होगा, क्यों? जब बी थर्ड करेंगे। देखो यहाँ पे 2 है ना, और देखो यहाँ पे 2, तो ए का ए होता है क्या? ए होता है मैक्सिमाइजेशन प्लेयर ना, ए होता है मैक्सिमम, तो हम लोग मैक्सिमम लेंगे ना, तो अंडर भी क्या है? तो ए का देखो, ए जो रो वाइज लेना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जब बी थर्ड कॉलम स्ट्रेटेजी होल्ड करेंगे तब ए का वैल्यू 2 आएगा। और बी क्या है? बी है मिनिमाइजेशन प्लेयर, तो बी क्या होंगे? जब बी का होगा फर्स्ट स्ट्रेटेजी, फर्स्ट कॉलम नहीं होगा, ये होगा फर्स्ट रो होगा। बी जब लॉस करेंगे क्या? जब ए इस बराबर, बी लॉस करेंगे जब ए फर्स्ट स्ट्रेटेजी खेलेंगे, और बी लॉस करेंगे जब ए फर्स्ट स्ट्रेटेजी खेलेंगे, लेकिन ए गेन करेंगे जब बी थर्ड स्ट्रेटेजी खेलेंगे। ए को गेन करने के लिए बी को थर्ड स्ट्रेटेजी खेलना होगा, और बी को लॉस करने के लिए ए को 1 स्ट्रेटेजी, क्योंकि देखो ए का वैल्यू हमको निकल, ए किस जगह में है? ए, लेकिन मिडिल में हम लोग क्यों नहीं लेते? मिडिल में इस चीज़ के लिए नहीं लेते कि देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1 आया है ना, लेकिन इधर में देखो, इधर में -8 और यहाँ पे 5 नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, ये 2 खेलेंगे, और ए जब स्टार्ट करेंगे, ए जो होगा मैक्सिमम क्या होगा? मिनिमम से मैक्सिमम 2 यहाँ पे है, रो मिनिमम, इसका मैक्सिमम क्या है? 2, तो 2, ठीक है। वी लॉस करेंगे फर्स्ट स्ट्रेटेजी। अब इसका बाद देखो, तो क्या होगा? 10 स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेटिव गेम, ए का वैल्यू होता है -1, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 2, यही होता है प्रॉब्लम। इसका PDF फाइल मैं दे दूंगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, हम लोग जो कहते हैं ये होता है मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमम, इसको कहते हैं अंडर वी, इक्वल टू मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमम, इसको कहते हैं अपर वी, इक्वल टू वी जब वैल्यू ऑफ द गेम। इसको पढ़ लेना थ्योरम को, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है कि सो दैट दिखाओ जे व्हाट्स एवर मे बी वैल्यू ऑफ द गेम विथ फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेंट। तो पहले हमको क्या करना होगा? पहले हमको करना होगा कि जब किसी मैथ में ए दिया रहेंगे कि ए का वैल्यू निकालो, तो ए को पहले इग्नोर करो कि यहाँ पे नहीं है। फिर क्या करना है? फिर मैक्सिमम, वही मैक्सिमिन इक्वल टू मिनी मैक्स, वही रूल फॉलो करना है। यहाँ पे देखो, फिर सेम प्रोसेस में यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स था, यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेंट गेम, इसको PDF फाइल मैं भेज देता हूँ, ठीक है।